8 साल से कर रहा हूं, अब कुछ नहीं बचा मरने के सिवा। ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये सिर्फ अपनी जगह से बोल रहे हो और सिर्फ अपनी स्थिति को देखकर बोल रहे हो। बड़ी सोचकर हंसी और गुस्सा भी आ रहा है तुम पर। क्या कहूं यार, तुम लोग पता है इसीलिए ये लाइन कह पाते हो। और तुमने भी मेरी कमेंट में बहुत लोगों के कहते हुए सुना होगा या पढ़ा होगा, मतलब तुम लोग अभी ऐसे लोगों के दोस्त नहीं हो जिनके पैर नहीं हैं, उनके भाई नहीं हो जिनकी दोनों आंखें नहीं हैं, उन लोगों के साथ कभी समय बिताया नहीं, यानी जिनका आधा शरीर कटा हुआ है। वो नहीं होते हैं जिन पर वो शरीर उनका बैठा रहता है और वो हाथों से धक्का दे देकर चलते हैं। व्हील चेयर नहीं बोल रहा, व्हील चेयर तो अब चली हैं, वो जमीन पर जो चलते हैं रेंग रेंग कर। तुमने कभी उनके साथ समय नहीं बिताया। तुमने उन लोगों के साथ समय नहीं बिताया जो वो देखे है ना, हाईवे वगैरह, उनके नीचे जो लोग सोते हैं, जिनको कोई अगर वहां खाना दे जाए तो ठीक है, वरना वो वहीं पड़े रहते हैं और पूरी रात वहीं बिताते हैं। कपड़े लत्ते सब काले हुए पड़े रहते हैं। देखे हैं कभी वो लोग? कभी बात की है उनसे? नहीं की। कर लेते तो शायद आज ये सवाल तुम्हारे मन में नहीं आता, ये ख्याल नहीं आता कि मैं मर जाऊं। इसके सिवा कुछ बचा नहीं। तुम बहुत छोटी कीमत चुका रहे हो, बहुत नामात्र, और पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो उस एक छोटी सी बात पर। तुम अभी नहीं जानते तुम्हें क्या मिला है। तुम अभी नहीं जानते तुम्हारा कुछ कभी बिगड़ा ही नहीं था। क्या हो गया? चलो 8 साल से तुमने किया, 8 साल से क्या हो गया? नपुंसक बन गए? ये तो मैं जानता हूँ नपुंसक नहीं बने होंगे। या ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया होगा, तुम पतले से हो रहे होगे और खाना पीना और हेल्थ थोड़ी खराब हो रही होगी, ठीक है। या इससे ज्यादा और सोचे तो तुम थोड़े अनसक्सेसफुल हुए होंगे, क्योंकि काम में मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए तुमने कुछ किया नहीं, तो जीवन असफलता में बीत रहा है, ठीक है। पर क्या ये सभी चीजें अगर तुम्हें मिल जाती तो क्या ये तुम्हारी उन 2 आंखें चले जाने की भरपाई कर सकती थी जो मेरे पड़ोस के भाई की जा चुकी हैं? उसने ये तक कहा है कि मैं अपनी एक टांग कटवा लूंगा, पर मुझे कोई मेरी 2 आंखें दिलवा दे। 2 नहीं तो सिर्फ 1 आंखें लगवा दे। कोई डॉक्टर कह दे कि बस तेरी आंख ठीक हो जाएगी, संभव है, लग रहा है कि तू ठीक हो जाएगा, बस एक बार कोई डॉक्टर कह दे, मैं अपने आप को गिरवी रख दूंगा, पर 1 आंख जरूर लगवाऊंगा। उसने मुझसे भी कहा था, मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था, उसने कहा था पवन भाई मैं अपने आप को तेरा गुलाम बना लूंगा, तू जो कहेगा जिंदगी भर करूंगा, बस मेरी 1 आंख लग जाए। अब ऐसा नहीं है मैंने उसे नहीं करवाया, मैंने बहुत सारी बातें चल रही हैं और हम जाएंगे डॉक्टर वगैरह पर। अभी कुछ प्रोसेस रह रहा है, बाकी कुछ दिक्कत आ रही है बीच में, पर वो हमारा पर्सनल मामला है, वो हम देख लेंगे। तुम्हारा क्या बिगड़ा है? ज्यादा से ज्यादा लिंग टेढ़ा हो गया होगा तुम्हारा, नपुंसक बन गए होगे या बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे, बस ये छोटी सी कीमत। और मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम तुम्हें कुछ भी नहीं है, और तुम कह रहे हो कि अब कुछ नहीं बचा मरने के सिवा। तुम लोग इतने बुज़दिल और इतने कमजोर हो ना कि तुम शरीर से तो बहुत बड़े हो गए हो, शरीर से तो मैच्योर हो गए हो, लेकिन अंदर से तुम कोई भी मैच्योर नहीं हुआ। और मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को बहुत तादाद में देखता हूँ जिनका शरीर सांड जैसा है, बातें बहुत बढ़िया करते हैं, समझ है दुनिया की, लेकिन अंदर से मैच्योर नहीं है, टूट जाते हैं आसानी से, घबरा जाते हैं। मेरे दोस्त, तुम नहीं जानते तुम्हारे पास हीरा है अभी। वो कौड़ियां हैं जो तुम्हें लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा, वो जा चुकी हैं। वो कौड़ियां उस हीरे की बराबरी नहीं कर सकती। शुक्र करो कि तुम आईसीयू में भर्ती नहीं हो और तुम आखिरी सांस नहीं ले रहे। शुक्र करो कि तुम्हारा शरीर पैरालाइज नहीं है, तुम हिल सकते हो, दौड़ सकते हो। शुक्र करो कि तुम कोमा में नहीं हो, जो सिर्फ सुन सकता है और पता भी नहीं सुनता है कि नहीं, और जिसके माँ बाप खड़े होकर खुद कह रहे हैं कि इसे मार दो तो अच्छा है, ये हमारे ऊपर बोझ है। शुक्र करो तुम मेरी बुआ की वो लड़की नहीं हो जो हिल तक नहीं सकती, और उसकी माँ ने खुद मेरे सामने ये कहा था कि अगर ये मर जाती तो अच्छा होता। क्या चुका रहे हो तुम अपनी जिंदगी में कीमत, जो बोल रहे हो कि कुछ नहीं बचा? क्या दे दिया ऐसे तुमने जिंदगी को? क्या दिया? और बिगड़ क्या गया तुम्हारा? क्या बिगड़ गया? अभी एक बार दौड़ कर आओ रास्ते पर, अभी जाओ दौड़ कर और देखो कि तुम कैसे दौड़ पा रहे हो, पैर चल रहे हो तुम्हारे। ये छोटी खुशकिस्मती है? तुम अपने हाथों को चला पा रहे हो, ये तुम हल्की बात मान रहे हो?
तुम देख पा रहे हो दुनिया को, ये सस्ती चीज है। तुम्हें लगेगा कि ये तो तुम्हारे पास है पवन भाई, ये तो सबके पास होता है, इसमें क्या है। नहीं, गूगल कर लो, तुक्के लगे हैं तुम्हारे जो मिल गई ये कोहिनूर जैसी सुविधा मिल गई। तुक्के की बात है बस, और तुम्हें ही नहीं मुझे भी। फर्क बस इतना है, मुझे कीमत पता है और तुम्हें किसी भी चीज की कीमत नहीं पता, क्योंकि ना तो तुम बाहर ऐसे लोगों के साथ रहते हो, ना तुमने सही लोगों की संगति करी है ताकि उनसे पता चले कुछ जीवन के बारे में। तुम्हें लगता है जिन किताबों, जिन लोगों की संगति करने को मैं कहता हूँ वो बहुत बोरिंग है, उनसे कुछ नहीं होगा, बकवास है, जीवन में कुछ काम नहीं आने वाला, मौज लो जिनकी, बस यहीं तक है। अगर ऐसा होता तो तुम्हारा पवन भाई इतना मैच्योर नहीं होता जो आज तुम्हें समझा रहा होता। मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसियों को ये लग सकता है कि मंदबुद्धि है या इसे कुछ नहीं पता, ये तो ऐसे ही है, लगने दो। मैं जानता हूं मैं क्या हूं। मुझे इस संगति से वो मिला है जो शायद मुझे कभी 20 साल 19 साल में कभी नहीं मिला। वो मिला है मुझे इन सही संगति से, सही लोगों से। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं अंदर से चट्टान बन गया हूं, पर मैं ये कहूंगा कि मैं तुम जैसा नहीं हूं कि मैं टूटकर बिखर जाऊं किसी परिस्थिति में। और ये मैं बचपन में साथ लेकर पैदा नहीं हुआ, ये आया है मेरे अंदर। मैंने खुद अपनी जिंदगी तबाह करने की बहुत प्लानिंग की थी। मैंने कांच खाया, मैंने बहुत ज्यादा मरने की कोशिश की, बहुत तरीके किए। इतना कमजोर था कि शारीरिक तौर पर तो था ही, पर अंदर से भी इतना कमजोर था कि छोटी सी बात पर सिर्फ एक ही ख्याल आता था जो तुम्हारे आ रहा है। और आज वही तुम्हारा पवन भाई है जो टूटा और बिखरा, बहुत ज्यादा तबाह हुआ, लेकिन आज जिंदगी समझ में आने लगी है। आई नहीं है पूरी तरीके से, आने लगी है। तो इसकी कीमत पहचान लो मेरे दोस्त। कुछ भी नहीं बिगड़ा, बुज़दिलों की तरह बातें मत करो, ये नपुंसकता कहीं और दिखाओ। क्या बिगड़ गया तुम्हारा? माँ बाप मर गए तुम्हारे, बाप जिंदा है ना अभी? तुम्हारे हाथ पैर और आंखें चल रही है ना, देख पा रहे हो ना, सांस ले पा रहे हो ना, निवाला खुद से तोड़कर खा पा रहे हो ना, पेट पचा पा रहा है ना। मैंने एक वीडियो देखी थी, इस वीडियो को देखो। इसमें ये वाइफ अपने पति को खाना कैसे खिला रही है, दूध पिला रही है, कैसे। इस हालत में हो तुम, देख रहे हो ढंग से ये क्या हो रहा है? क्या गया है तुम्हारा? क्या खो दिया तुमने ऐसा? चलो 1 लाख बार और मैथुन कर लोगे, पॉर्न देख लोगे, सेक्स कर लोगे, ठीक है, क्या बिगड़ गया तुम्हारा? तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। उठो मेरे भाई, मौज में हो तुम। और इस चीज को सही करने के लिए मेरी पिछली वीडियो देखो, मैंने उनमें रूटीन बताया है कि कैसे जीना है, बाहर टहलना है, कब कब टहलना है, कैसे जीवन को खुशहाल बनाएं। ये चैनल सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ मैं हस्तमिथुन की बात करता हूँ, बस यही है, नहीं, वो तो मेरी मजबूरी है तुम तक वीडियो लाने के लिए, वरना मैं बात जीवन की ही कर रहा हूँ। और वो बातें मेरी नहीं, संगति से आई है। तो उठो और प्लीज पीछे की जाकर अभी वीडियो देखो। इसलिए नहीं कि व्यूज आए, इसीलिए क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सारी डिटेल में बातें नहीं बताऊंगा। तो पीछे वाली जाकर वीडियो देखो, लगभग 5, 6, 10 वीडियो, तुम समझ जाओगे कि मुझे जीना कैसे है, क्योंकि मैंने उन वीडियो में रूटीन बताया है, दिनचर्या बताई है, और भाइयों की परेशानियों के थ्रू देखी होंगी ना तुमने। और जिसने नहीं देखी वो जाकर देखो, अगर जिंदगी ऐसे ही कचरे वाली नहीं जीनी है तो। और अगर पॉर्न और मेथुरन इन सब का दिमाग में फितूर चढ़ा हुआ है, दिन रात बस यही ख्याल आते हैं, तो एक बार मेरा कोर्स लेकर देख लेना। ये कहोगे कि वाह पवन भाई, शरीर की औकात बता दी। अगर यकीन नहीं आ रहा तो ग्रुप पर आओ, वहां पर लोगों से पूछो, और कमेंट में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उस कोर्स के बारे में तुम्हें बता देंगे। और जिन भाइयों ने ये कोर्स लिया है वो प्लीज कमेंट में बताओ कि क्या ये कोर्स लोगों को लेना चाहिए और क्या इससे फायदा हुआ, या सिर्फ मैं वैसे ही पैसे वसूल रहा हूँ। इस कोर्स का प्राइस है सिर्फ 200 रुपए। अगर ये कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहां बहुत सारे भाई हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहीं पर तुम्हें मैं भी मिल जाऊंगा। अगर मैं नहीं मिलूं तो उन लोगों से पूछ लेना, मेरा नंबर वगैरह, वहीं से तुम कोर्स ले सकते हो। मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, इंतजार करना मेरा। जय श्री राम।